तो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। व्हाट इज दिस? दिस इज द कैनन EOS R50B, बट इसके अंदर कैमरा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कैमरा मेरे सामने रखा हुआ है एंड मेरे पास एक ही कैमरा डेस्क पे, मैं उसको नहीं दिखा पाऊंगा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो। बट उस कैमरे की बैक स्टोरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो बैक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बिकॉज उस बैक स्टोरी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, उस बैक स्टोरी से आप भी बहुत कुछ सीखेंगे। मेरे 4 years ऑफ स्ट्रगल या 5 years ऑफ स्ट्रगलिंग फेस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मैंने पहले कैमरा लिया, रेस्टोरेंट खोला, रेस्टोरेंट के बाद मैंने बाइक भी ली, बट बाइक, कैमरा, रेस्टोरेंट तीनों को जो है मेरे को बंद करना पड़ा या फिर सेल करना पड़ा। एंड सेकेंडली मैंने कोचिंग ओपन करा, कोचिंग के साथ भी बहुत सारी चीजें हुई। तो वो सारी चीजें इस कैमरे के वीडियो में या फिर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो एक एक्सपीरियंस एंड उस बैक स्टोरी की वीडियो होने वाली है, जिस वीडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा और आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। मैं कोई यहाँ पे प्रवचन देने नहीं आया हूँ, इट्स जस्ट अ वीडियो जो कि मैं अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताऊंगा। क्या था वो टाइम जब मैं ये तक सोच रहा था कि शायद मेरी किस्मत में ही ये चीज लिखी है, जो चीज हो रही है, और क्या है आज का टाइम जो मैं ये सोचता हूँ कि शायद मैं किस्मत को अपनी मेहनत से बदल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस कैमरे की बात करूं तो ये मेरा थर्ड कैमरा है, थर्ड नहीं, आई थिंक फोर्थ कैमरा है। तो फोर्थ कैमरा क्यों है? क्योंकि इससे पहले मैंने 2 से 3 कैमरे और लिए हैं। 2 से 3 कैमरे मेन कैमरा नहीं, बट एक मैंने कैनन HDD लिया है। उस कैनन HDD को मैंने बहुत 2 या 3 साल तक या 4 साल तक यूज करा है। उसको सेल करना था। एंड जब हम किसी ऐसी चीज को सेल करते हैं जिसको हमें बहुत टाइम हो जाता है यूज करते हुए, और मतलब बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है उससे, तो उसको सेल करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सेम मेरे साथ भी वही चीज हुई एंड मेरे को सेल क्यों करना पड़ा, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा मैंने 3 कैमरे की बात करी। मेरे पास एक GoPro था, एक नॉर्मल कैमरा था, एंड एक उससे पहले जो मेरे पास एक कैमरा था, वो था सोनी का कैमरा। सोनी का डिजिटल कैमरे आते थे, वो कैमरा था। वो अभी मेरे पास नहीं है, वो एक्चुअली मेरे सिस्टर के जो बच्चे हैं उनके पास है, बट मेरे पास वो कैमरा था। बट मेरे को GoPro और कैनन 80D दोनों ही बेचना पड़ा, बिकॉज मेरे रेस्टोरेंट में लॉस हो गया था एंड उस लॉस की वजह से मेरे को वो चीज बेचनी पड़ी। रेस्टोरेंट में लॉस किस वजह से हुआ? मैंने जो है रेस्टोरेंट खोला, बट उस रेस्टोरेंट को खोलने के बाद मेरी इनकम जनरेट होने की जगह मेरी इनकम लॉस में जाने लगी। मींस जो उसके शेफ थे या फिर कोई भी लोग थे वो वहां से जाने लगे, बिकॉज यहाँ पे काम ही नहीं था। ठीक है, जो ये एरिया है जिससे गिरधरपुर सुनारसी, ये जो एरिया है, इस एरिया में काम ही नहीं है अगर कोई रेस्टोरेंट अच्छे खासे लेवल पे खोले। एंड उसके बाद मेरे पास कुछ बचा नहीं था, ना कुछ सेविंग्स ना कुछ और मेरे को उसके बाद भी डेट चुकाना था। उस डेट को चुकाने के लिए मेरे को अपनी बाइक को सेल करना पड़ा, मेरे को अपने कैमरे को सेल करना पड़ा, मेरे को अपने GoPro को सेल करना पड़ा, मेरे को अपनी कंटेंट क्रिएशन को रोकना पड़ा। यहाँ तक कि मेरे को अपनी गिम्बल को और अपनी और भी चीजों को जो है मेरे को सेल करना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं रुका हुआ हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं हर रोज मेहनत कर रहा हूँ। मैं उस जगह से जहाँ पे मैं 15-20 हजार कमा रहा था, उस जगह से थोड़ा सा आगे बढ़ा हूँ। अबाउट दिस कैमरा, ये कैमरा मैंने 3 साल बाद लिया है, 2 साल बाद लिया है, 2 से 2.5 साल बाद लिया है। एंड इस कैमरे की स्टोरी ये है कि दिस इज नॉट द फुल फ्लेजेड फुल फंडेड कैमरा। मैंने इसको EMI पे करवाया, बट मेरे को कंटेंट क्रिएशन करना था। पहले मैं किससे रिकॉर्ड कर रहा था? पहले मैं इस फोन से रिकॉर्ड कर रहा था। दिस इज द ओप्पो का फोन है एक, ठीक है। इसका कैमरा भी टूट गया है एंड बीच में मैंने पॉडकास्ट चालू करा था जिसमें मैं 2 कैमरे रखता था, एक मम्मी का कैमरा, एक मेरा कैमरा, और दोनों के कैमरे जो है आमने सामने रख के तब मैं उससे रिकॉर्ड कर रहा था। बट दिस इज द कैमरा जो कि मैंने अब EMI करवाया है एंड हर मंथ इसकी EMI जाती है, ठीक है, अप्रोक्स 6,000 के अप्रोक्स, तो वो निकालनी पड़ती है हर मंथ। एंड विद दिस थिंग आई वांट कि मैं इससे क्रिएट करूं, वीडियोस बनाऊं एंड उससे मेरा कुछ रेवेन्यू जनरेट हो सके। इट्स नॉट बिकॉज कि मैंने जो है मैंने इसको फायदे के हिसाब से लिया है या कुछ भी ऐसा, बट आई जस्ट वांट कि मैं इसको यूज करूं एज अगर मैंने इसको लिया है तो लोग ये ना कहें कि लोग क्या, मतलब मेरे माइंड में भी अब ये चीज ना चले कि मैं दोबारा से फेल हो गया हूँ। एक्चुअली पहले ही इतनी बार फेल हो चुका हूँ, बचपन से लेके अब तक स्ट्रगल करते हुए आ रहा हूँ हर चीज को लेके। मैं यहाँ पे गा नहीं रहा हूँ अपने स्ट्रगल को, बट स्टिल इसकी बैक स्टोरी भी ये सारी थी कि मेरा इतना ज्यादा लॉस हुआ है कि मैं बिल्कुल हार चुका था, हिम्मत हार चुका था कि नहीं बस बहुत हो गया, इससे अलावा अब कुछ नहीं हो सकता आगे, और नहीं बढ़ सकता आगे, कुछ नहीं हो सकता। बट
नाउ आई बिलीव इन माई सेल्फ कि शायद मैं कर लूँ, शायद एक होप है, एक चीजें हैं कुछ मेरे अपनों की जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, वो अपने जो कि मेरे लिए खड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ जाऊं, जो चाहते हैं कि मैं करूं कुछ। ठीक है, अभी जो भी मैं चीजें यूज कर रहा हूं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि मेरी फुली फंडेड चीजें हो, मतलब पूरे मैं पैसे दे चुका हूँ, हर चीज मेरी अभी EMI बेसिस पे है। ठीक है, अबाउट दिस कैमरा, दिस इज आल्सो गिफ्टेड, दिस फोन इज आल्सो गिफ्टेड, ये भी मेरे पैसों का नहीं है, मेरी सिस्टर ने गिफ्ट करा है। ठीक है, समझ सकते हो, मतलब सिचुएशन ये है कि मेरे पास एज अ खुद का कुछ नहीं है अभी, और खुद का बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और मेहनत के लिए मेरे को आपका साथ चाहिए। अगर आप लोग साथ देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये जगह, ये समय, ये सब चीजें बदल सकती हैं, और मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस आपका साथ चाहिए। ये कैनन R50V खाली कैमरा नहीं है, ये मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग थिंग है, जो कि मेरे सारे स्ट्रगल को दिखाती है, और सारे स्ट्रगल के बाद दोबारा से गिर के उठने को दिखाती है। दैट्स वाई मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ इस चीज से, कनेक्शन फील करता हूँ। किसी के लिए बस कैमरा होगा, बट मेरे लिए दिस इज नॉट ओनली अ कैमरा, दिस इज द थिंग जिससे मैं अपनी हालातों को बदल सकता हूँ, अपने सपनों को हासिल कर सकता हूँ। That's why it's the main thing, is the most precious thing for me. I don't know आपके लिए है या नहीं है, बट मैं अपना बता रहा हूँ। हर किसी के लिए कोई ना कोई चीज होती है। इससे पहले मेरे पे एज़ेड बाइक थी जो कि मेरे को बेचनी पड़ी, अब मेरे पे विक्रांता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रुक गया हूँ, चल तो रहा हूँ ना। तो होप यू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज अ स्टोरी। अभी मैंने इसको आपको ऊपर ऊपर से बताया, इज अ एरियल व्यू ऑफ माई स्टोरी एंड ऑफ माई स्ट्रगल। इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी ग्रैब हुई थी, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई थी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है, तो उसके बारे में बात करेंगे, एंड हर दिन एक नई वीडियो ट्राई करेंगे कि डालने की, अपलोड करने की। होप यू विल लव इट, एंड होप यू अंडरस्टैंड माई कंसर्न, होप यू सपोर्ट माई कंटेंट, एंड आगे मिलेंगे इसी वीडियो में, ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, स्टे सपोर्टिंग, स्टे कनेक्टिंग, बाय बाय।